रोहिणी मैया भी आ गई है नंद महल में। सभी ने बहुत बधाई गाई है, बहुत बधाई लुटाई है, सभी ने बहुत बधाई लूटी भी है। अब उन्हीं के मध्य में आज नंद बाबा ने मैया से कहा, नंदरानी से, अरे देवी सुनती हो, जो हमारे राजा हैं उनके पास हमको कर देनो जानो है। जो छोटे राजा होते हैं महाराज, वो बड़े राजा को कर देने जाते हैं, यानी टैक्स। तो आज नंद जी महाराज कंस के दाई कर लेके जा रहे हैं, और महाराज उधर जैसे ही पहुंचे हैं तो राजा को कर दिया है। कर देकर के महाराज सीधे आज गंगा जी के किनारे आ रहे थे वृंदावन की ओर। वहीं पर उनकी भेंट महाराज बलदेव जी से हो गई। अब तो महाराज जैसे ही बलदेव जी से भेंट हुई है तो अब तो दोनों मित्र गले लग करके महाराज बहुत प्रसन्न हुए हैं। अभी आप इधर नंदिनी महाराज, आप इधर कैसे? सारी बात बताई है। बात बताने के बाद महाराज और रात्रि में कंस ने रात्रिकालीन मीटिंग बुलाई है। जो सैनिक हैं, जो सेवक हैं कंस के, सभी को बुलाया है। अब वो सोच रहा है कि का नाम मैं उस बालक को कैसे मारूं। जिस आकाशवाणी ने कहा था कि इसी ब्रजमंडल में उसने जन्म ले लिया है, लेकिन वो है कहां, कैसे पता चलेगा? सभी सैनिक जन कहने लगे, अरे महाराज आप काहे को चिंता करते हो, हम जाएंगे, जाकर के आज से 15 दिन के बालकों को सभी को मार देंगे, उसमें वो भी खत्म हो जाएगा जो आपका काल है। अरे महाराज ऐसे थोड़ी होता। वहीं पर महाराज पूतना मैया आई। जैसे ही पूतना आई, पूतना ने कहा, अरे महाराज आप काहे को चिंता करते हो, मेरे होते हुए आप चिंता कर रहे हैं? आप चिंता कर रहे हैं, मैं जाऊंगी और जाकर के महाराज जो आपका काल है मैं उसको खत्म कर दूंगी। अरे देवी आपको जाने कौन देगा, अंदर घर में प्रवेश कौन करने देगा? आप कह तो रही हो कि मैं जाऊंगी और खत्म कर दूंगी। नहीं नहीं महाराज, आप मुझ पर विश्वास तो कीजिए, मैं जाऊंगी और अपने स्तनों पे जहर लगा करके उस बालक को पाने कराऊंगी और वो उसका अंत हो जाएगा। लेकिन देवी ये बताओ, तुम्हारा ये स्वरूप देख करके मुझे तो नहीं लगता कि कोई अंदर जाने देगा। लेकिन महाराज आज पूतना कहने लगी, महाराज आप काहे को चिंता करते हो? आजकल ब्यूटी पार्लर में महाराज कन्या चली जाए तो पता नहीं चलता कौन सा स्वरूप था, कौन हो गया है, आप पहचान नहीं सकते। वैसे ही महाराज आज पूतना कहती है, महाराज ब्यूटी पार्लर जाऊंगा, वहां से अपना पूरा चेहरा चेंज हो जाएगा, महाराज पूरा मेकअप करके जाऊंगी। इधर महाराज पूतना तैयार हो गई है और कंस महाराज से आदेश लेकर के आज वृंदावन की ओर जा रही है। जैसे ही महाराज वृंदावन में आकाश मंडल, राक्षस जो होते थे पहले महाराज आकाश मंडल में होते थे, आज पूतना उड़ते उड़ते हुए जा रही है और महाराज उसने देखा ऊपर से सबसे ज्यादा जहां पर लोग बाग होंगे, समझ लेना कि वहीं पर ही महाराज का बैरी छुपा हुआ है। आज महाराज जैसे ही गोकुल में देखा है तो नंद जी के महल में बहुत भीड़ है, तो आज महाराज पूतना अपना भेष बदल करके आई है उन्हीं गोपियों के बीच में और महाराज अंदर प्रवेश किया है। जैसे नंदरानी से मिली है, अंदर जाकर के नंदरानी मैया अपने लाला को खिला रही थी गोद में लेकर के, और महाराज जैसे ही पूतना पहुंची है तो पूतना ने कहा, अरे मां मैया
मैं भी आपके लाला को बधाई देना चाहूँ। हाँ हाँ बहन क्यों नहीं, आप ही का तो लाला है। अब तो इतने में महाराज जैसे ही पूतना पहुंचे है, मैया को किसी ने बुला लिया कि मैया आप इनको देखो कोई और आया है। अब तो महाराज मैया जैसे ही बाहर गई, इधर पूतना आकर के लाला को देखा है, पलंग पर लेटा है। तो आज महाराज भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद करी, अब महाराज संत जन कहते हैं महाराज की भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद क्यों की? इसका एक ये भी भाव है कि महाराज भगवान ने सोचा देखो तो मैं इधर माखन मिश्री खाने के काजे आयो, लेकिन देखो तो सबसे पहले मुझे राक्षसी को ही देखना पड़ता है, उसी का वध करना पड़ता है। इसलिए महाराज शायद भगवान ने आंखें बंद की। संतजन बहुत कारण बताते हैं कि भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा वास करते हैं। शायद उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, हम ऐसी राक्षसी को नहीं देखना चाहते तो हमारे गोविंद को मारते, इसलिए शायद भगवान ने आंखें बंद कर दी। अब तो महाराज पूतना ने अपना भेष बदल लिया था और लाला को लिया, लाला को लेकर के महाराज आज नंद महल से बाहर आई है। बाहर जैसे ही आए हैं तो बाहर आकर के महाराज आज लाला को अपने गोद में लेकर के महाराज उड़ने लगी है। उड़ते उड़ते महाराज ने देखा है ये तो राक्षसी गोविंद भगवान। अब पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाए करके महाराज जहर लगा करके गोविंद को पान करा रही है। जैसे ही महाराज गोविंद पान करने के लिए तैयार हुए, गोविंद पान कर रहे हैं, काफी समय हो गया पान करते करते, लेकिन महाराज अभी भी गोविंद का अंत नहीं हुआ। पूतना ने सोचा देखो तो मैं कितनी देर से इस बालक को दूध पान करा रही हूँ, मैं जहर लगा करके आई थी, लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं हो रहा है। अब तो महाराज पूतना भयभीत होने लगी। धीरे धीरे महाराज पहले गोविंद भगवान ने दुग्ध पान किया है, दुग्ध पान करके महाराज उन्होंने धीरे धीरे प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया। जब महाराज प्राण निकलते हैं तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। पूतना भयभीत हो गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला मुझको छोड़। लेकिन महाराज गोविंद भगवान आज छोटे से लाला जो है आज वो बोल पड़े, अरे मौसी हमको तो पकड़ दो आवे, लेकिन हमें छोड़ो ना आवे। हम जिसको पकड़ लेते हैं ना उसको कभी जल्दी बल्दी छोड़ते नहीं। और आप कह रहे हैं कि हमको छोड़ो। महाराज धीरे धीरे करके गोविंद भगवान पूतना का अंत कर दिया। आज महाराज पूतना जमीन पर गिर पड़ी और महाराज गोविंद भगवान पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे। जैसे ही महाराज आज नंद महल में पता चली कि हमारा लाला ना है, तो अब सभी ब्रजवासी ग्वाल वाले सभी भयभीत हो गए कि हमारा लाला कहाँ। मैया के पास गए, अरे मैया लाला कहाँ, लाला कहीं दिखाई ना आए दे रहो। अब तो महाराज मैया ने कहा नहीं भैया, एक बहन आई हुई थी, हमको ऐसा जान पड़ो तो जैसे कोई ब्राह्मणी है, तो मैंने बाकी भरोसे ही अपनी लाला को वहीं पर छोड़ दिया, वहीं खिला रही है। अरे मैया तुम बहुत भूली है, ऐसे किसी पर भरोसा ना करो जाए। अब तो महाराज मैया बहुत व्याकुल हो रही है। सभी ब्रजवासी ग्वालवाल गोविंद भगवान को खोजने की ओर जा रहे हैं, ढूंढते हैं कि गोविंद कहाँ है। जब महाराज जमुना जी के पास पहुंचे तो आज देख रहे हैं इतने के नंद महाराज का आगमन हो गया मथुरा से।
मुझसे मिले हैं। अरे लाला क्या हो गया है? अरे महाराज हमारा जो लाला था ना भगवान है कौन राक्षसी लेकर के भाग गई है। जब महाराज ब्रजवासी जमुना जी के पास पहुंचे तो उधर देखते हैं कि गोविंद भगवान एक बहुत बड़ी राक्षसी लेटी हुई है जमुना जी के किनारे, और वहीं पर महाराज उस राक्षसी के वक्षस्थल पर गोविंद भगवान बुद्धपान कर रहे हैं, क्लोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जब महाराज ब्रजवासियों ने देखा अरे हमारे लाला पे छाया महाराज राक्षसी की पड़ गई। आज महाराज ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर से गोविंद भगवान को उठाया है, उठा करके महाराज आज मैया ने जैसे लिया, मैया बहुत प्रसन्न हुई। अरे मेरे लाला मैं अब वचन देती हूँ, अब आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं पहले ऐसे जानती कि ये राक्षसी है तो मैं कभी भी तो को कभी अकेले नहीं छोड़ती। आज महाराज सभी जो माताओं का भाव होता है बहुत महाराज वात्सल भाव होता है, बहुत प्रेम होता है माताओं में, और खास तौर से महाराज पुत्र के प्रति बहुत स्नेह होता है माताओं का। आज जो ग्वाल थे, जो माताएं थी, जो गोपियां थी, सभी ने कहा मैया देखो जो तुम्हारे लाला पे राक्षसी का साया पड़ा है, तुम ऐसे करो लाला की नजर होगा। मैया लोग सभी गोपियां गोविंद को ले जाकर के महाराज गौशाला पहुंच गई है। आज गोविंद को झाड़ा लगा रही हैं, और झाड़ा लगा करके महाराज कह रही हैं, यशोदा मैया कह रही हैं, हे मेरे गोविंद इंद्राणी ऋषिकेशो प्राणान नारायणो बत श्वेत द्वीप पतिश्चाकम् मनो योगेश्वरो मैया कहने लगी अरे मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा महाराज ऋषिकेश भगवान करे, मेरे प्रभु की रक्षा महाराज श्वेत द्वीप करें, महाराज मेरे लाला की मन की रक्षा महाराज योगेश्वर भगवान करे। क्रीडांतं पातु गोविंदं शयनं पातु माधव। मैया कहती है अरे खेलते हुए मेरे लाला की रक्षा मेरे गोविंद करे, और महाराज मेरे लाला की रक्षा माधव करे। जब ये बात महाराज लाला गोविंद ने सोची, देखो तो मेरे नाम से ही मुझे ही झाड़ा लगाया जा रहा है। अब महाराज एक जो माताएं होती है उनमें एक सियानी मैया होती है, तो वो सबको सलाह देती है, क्यों मैया? तो वैसे ही महाराज मैया से कहा अरे मैया तुम अपने लाला को गौमूत्र से स्नान करवाओ, पूछ की गाय की पूछ से झाड़ा लगाया है, और कहते हैं महाराज अगर कभी छोटे से बालक को नजर लग जाए तो गाय की पूछ से झाड़ा लगा देना चाहिए, जो भी नजर लगी होगी सारी अला बला दूर हो जाएगी। और आज इधर सभी ने गोविंद भगवान की नजर उतारी है, और जो ब्रजवासी पूतना के पास थे महाराज पूतना को थोड़ा थोड़ा सा शरीर काट करके महाराज उसका दाह संस्कार किया है। इतना बड़ा शरीर कैसे उसको उठा सकते थे? किसी ने हाथ काटा, हाथ के कई टुकड़े हुए हैं, लेकिन महाराज जब अग्नि जलाई गई, दाह संस्कार किया, तो महाराज उसके शरीर से बिल्कुल सुगंध आ रही है, जैसे चंदन की लकड़ी से खुशबू आती है, वैसे ही महाराज आज पूतना के शरीर से खुशबू आ रही है।
ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं कि उसने गोविंद का स्पर्श किया था। गोविंद का स्पर्श किया था, इसलिए महाराज जो गोविंद की शरण में चला जाता तो वो तो महाराज हमेशा के लिए महक जाता है। आज महाराज पूतना का उद्धार हुआ है और उद्धार होकर के महाराज आगे झाड़ा लगा करके महाराज अब तो सभी ब्रजवासी अपने घर में हैं। मैया भी अपने लाला को बहुत प्रेम करती, दुलार करती है। एक दिन भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, कि मेरे गोविंद का पदार्पण हुआ, हमें एक बार जाकर के गोविंद के दर्शन तो कर लो। क्योंकि जब जब भगवान ने अवतार लिया है, राम जी का अवतार हुआ, तो भोले बाबा दर्शन करने के काजे आए। और अब गोविंद का अवतार हुआ है गोकुल में, तो मैं क्यों ना जाऊं दर्शन करने के काजे। आज महाराज भोले बाबा कैलाश पर्वत से गोकुल की ओर आ रहे हैं। जैसे ही महाराज गोकुल की ओर आए हैं, जैसे ही गोकुल की ओर आए हैं, आज भोले बाबा जैसे ही महाराज नंद महल के पास पहुंचे, नंद महल में जाकर के आवाज लगा दी, अरे भैया भोले बाबा आवाज लगा रहे हैं और कह रहे हैं, भैया भोले बाबा पुकार रहे हैं कि मैया। मैया ने जैसे ही देखा कि परम कोई संत महात्मा बाहर द्वार पर खड़ा है, मैया भयभीत पहले से ही थी, तो मैया ने खिड़की खोल करके देखा कौन आया है। जैसे ही महाराज मैया ने देखा है कि कोई संत महात्मा द्वार पर खड़ा है, तो मैया ने पूछ दिया, अरे बाबा आपको कहाँ चाहिए। अब तो महाराज बाबा कहने लगे, महाराज मुझे आपके लाला के दर्शन